दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक मैरिज सेरेमनी को देखते हैं जहां पिंकी पिटाश नाम की एक लड़की की शादी हो रही थी। वहीं जहां सभी लोग शादी में खूब एंजॉय कर रहे थे, वहीं पप्पू प्रेमी नाम का एक आदमी बहुत उदास बैठा था। दरअसल पिंकी पिटाश पप्पू प्रेमी की एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो दुखी होकर दारू पी रहा था। तभी वहाँ उसकी बहन उसके पास आती है और उसे समझाती है कि दुनिया में सिर्फ वो ही एक इकलौती लड़की नहीं है, तुम चाहो तो किसी भी लड़की को बजा सकते हो। लेकिन उसकी ये बात सुनकर भी पप्पू प्रेमी का दुख कम नहीं होता। उसकी बहन उससे शादी अटेंड करने को कहती है, लेकिन वो बेचारा अपनी एक्स की शादी में क्या ही मुंह दिखाता, इसलिए वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसे अभी भी पिंकी पिटाश की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो व्हाट्सएप पर उसे वॉइस नोट्स भेजने लगता है। कहता है कि मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैंने पहली बार तुम्हारी पिंकी बजाई थी, लेकिन आज रात को तो तुम किसी और से अपनी पिंकी बजवाओगी। जिसके बाद वो उसे बद्दुआ देता है कि काश तुम्हारा होने वाला पति नपुंसक निकले। आगे वो एक बार में जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास किरमाड़ा नाम का एक आदमी आकर बैठता है और उसे बड़े ही प्यार से ड्रिंक सर्व करता है। फिर वो पप्पू प्रेमी को बताने लगता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था, जिसके बाद मैं भी तुम्हारी तरह बहुत दारू पीने लगा। लेकिन फिर एक दिन ऐसे ही भटकते हुए मेरी मुलाकात एक अनजान औरत से हुई, जिसने मुझे एक पेपर का टुकड़ा दिया, जिसे किरमाड़ा पप्पू प्रेमी को देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने प्यार को पाने के लिए इस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी उसके जाने के बाद पप्पू प्रेमी उस पेपर को खोलकर देखता है। उसे उसके अंदर एक चाबी मिलती है। साथ ही उस पेपर पर लिखा हुआ था कि इस चाबी से कोई भी दरवाजा खुल सकता है, जो कि एक अलग दुनिया में जाकर खुलेगा। साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि इस चाबी से खुले हुए दरवाजे को बंद करने के बाद तुम वापस अपनी दुनिया में नहीं जा पाओगे। अब यहाँ से पप्पू प्रेमी वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो उस चाबी को बहुत ही गौर से देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब वो लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ पर उसे याद आता है कि आज तो उसे पिंकी पिटाश को अपनी दिल की बात बताने के लिए उसके साथ ड्रिंक पर जाना था। अब वो तुरंत उसे फोन करके वहाँ पर बुला लेता है। आगे जब वो वहाँ पर आती है तो पप्पू प्रेमी उसे कहता है कि मैं एक रोमांटिक किताब पढ़ रहा हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। पिंकी पिटाश ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन्हें कहता है कि भीसड़ी वालों निकल जाओ यहाँ से। फिर घर पहुंचकर पप्पू प्रेमी को उस चाबी का ख्याल आता है, जिसके बाद वो अपनी दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने के फायदे और नुकसान एक पेपर पर लिखने लग जाता है। जिसके बाद वो फिर से उस लाइब्रेरी में जाकर पैरेलल यूनिवर्स की किताबें पढ़ने लगता है। जिसके बाद वो वहीं पर ही उस चाबी को एक दरवाजे पर लगाकर दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक कोई दरवाजा खोल देता है, जिससे वो रुक जाता है। इसके बाद वो काफी देर तक कॉफी शॉप में बैठकर पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। फिर अपने घर वापस आकर पप्पू प्रेमी एक बार फिर से उस चाबी को दरवाजे पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। वो उसे रिसेप्शन पर ना आने के लिए बहुत गालियां देती है। इसके बाद जब उसकी नजर पप्पू प्रेमी के दूसरे यूनिवर्स पर लिखे हुए नोट्स पर पड़ती है तो वह उससे पूछती है कि ये सब क्या है। पप्पू प्रेमी उसे बताता है कि इस चाबी की मदद से मैं किसी भी यूनिवर्स में जा सकता हूँ, लेकिन उसकी बहन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे लगता है कि दिल टूटने की वजह से ये पूरी तरह बिजली गेंद हो चुका है। अब क्योंकि पप्पू प्रेमी उसे ट्राई करना चाहता था, इसलिए घर आकर उसकी बहन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो अच्छे कपड़े पहनकर और अपने साथ कुछ सामान लेकर दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब पप्पू प्रेमी उस चाबी को दरवाजे पर लगाकर दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ पर उसका हॉलवे दिखाई देता है, लेकिन तभी उसकी बहन उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि भीसड़ी के मैं ये सब बकचोदियां नहीं करने वाली। अब पप्पू प्रेमी दरवाजा खोलने के लिए उसे नॉक करता है, लेकिन उसकी बहन ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। फिर कुछ देर बाद उस दरवाजे में से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और गुस्से में पप्पू प्रेमी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर कुछ देर बाद पप्पू प्रेमी जब उसी दरवाजे को फिर से उस चाबी से खोलता है तो उसे वहाँ एक खूबसूरत शहर हार्पर सिटी दिखाई देता है। वो वहाँ पर घूमने लगता है और देखता है कि वो एक अलग दुनिया में आ चुका है। फिर वो उसी चाबी से एक और दरवाजा खोलता है और इस बार वो सीधा पिंकी पिटाश के ऑफिस में पहुंच जाता है। वो देखता है कि पिंकी पिटाश गुस्से में उसी की तरफ आ रही थी। दरअसल वो पप्पू से नाराज थी क्योंकि वो उसके बेटे की बर्थडे पार्टी में नहीं आया था। अब ये सुनते ही कि पिंकी पिटाश का एक बच्चा भी हो चुका है, पप्पू प्रेमी की फटकर 64 हो जाती है। जिसके बाद वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है और उस चाबी की मदद से एक और दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपनी बहन और पिंकी पिटाश को एक कैफे में बैठा हुआ देखता है। पर तभी वहाँ पर उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ आती है और उसकी गोद में उसका बच्चा रख देती है। अब पप्पू प्रेमी यहाँ पर खुद को शादीशुदा देखकर घबरा जाता है और कोई काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसका ऐसा अजीब बर्ताव देखकर उसकी पत्नी उसके पीछे आती है और उसे अजीब से कपड़ों, अलग तरह का परफ्यूम और हाथों में शादी की अंगूठी ना पहनने की वजह पूछती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हारा कहीं और अफेयर तो नहीं चल रहा, जिस पर पप्पू प्रेमी उसे कोई जवाब नहीं देता और बाथरूम के दरवाजे से एक
दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। अब अपने प्यार की तलाश में पप्पू प्रेमी इस दुनिया से उस दुनिया में भटकता रहता है, जहाँ वो एक बार फिर से पिंकी पिटाश से मिलता है। लेकिन इस बार उसे पिंकी काफी अलग लग रही थी। वो उसे खींचकर अपने साथ एक कैफे में ले जाती है, जहाँ पर वो हर तरह की चीजों पर लगातार बातें करती रहती है। वो बताती है कि 2 साल पहले मेरे भाई ने शेयर मार्केट में अपनी पूरी संपत्ति लगा दी, लेकिन आज उसकी हालत एक भिखारी से भी बदतर हो चुकी है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि आज मेरी बिल्ली का बर्थडे है और तुम उससे मिलने के लिए मेरे साथ घर पर चलो। लेकिन अब उसकी इन सब बकचोदियों से पप्पू प्रेमी परेशान हो चुका था, इसलिए वो ब्रेक लेने के लिए उठकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी पिंकी पिटाश भी उसके पीछे आ जाती है, तो पप्पू प्रेमी हगने चला जाता है। और फिर जैसे ही वो हग कर बाहर निकलता है, वो देखता है कि पिंकी पिटाश उसके बाथरूम के बाहर ही खड़ी होती है। अब पप्पू प्रेमी उसकी हरकतों से परेशान हो चुका था, जिसके बाद वो उसे सॉरी बोलते हुए बाथरूम का दरवाजा खोलकर वहां से निकल जाता है और एक नई दुनिया में एक नई पिंकी पिटाश को देखता है, जो कि बीच पर बैठी थी। तभी वो पप्पू को देखकर खुश हो जाती है और उसे कहती है कि जल्दी से ये क्रीम मेरे पिछवाड़े पर लगाओ। लेकिन तभी पप्पू प्रेमी को पता चलता है कि यहाँ वाली पिंकी पिटाश पहले से ही किसी दूसरे पप्पू प्रेमी के साथ है। फिर वहां से निकलकर पप्पू प्रेमी किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पिंकी पिटाश पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। अब पप्पू ये देखकर हैरान था। उसे लगता है कि शायद ये किसी दूसरे पप्पू के साथ है, इसलिए वो उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद जब वो किसी दूसरी दुनिया में जाता है, तो यहाँ पर उसकी मुलाकात एक प्रेग्नेंट पिंकी से होती है, जो कि सोफे पर एक औरत के साथ बैठी हुई थी। जिसको देखकर पप्पू सोचने लगता है कि मैंने तो उसकी बजाई ही नहीं, तो ये प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई। जिसके बाद वो अपना पिछवाड़ा उठाकर वापस एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तभी उसे वहाँ एक और पिंकी मिलती है, जो उससे ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कि वो उससे कभी मिली ही ना हो। अब यहाँ पर पप्पू प्रेमी पार्टी की शौकीन पिंकी पिटाश के साथ काफी एंजॉय करता है। जिसके बाद वो दोनों दबा दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। अब लगे हाथ पप्पू प्रेमी और भी यूनिवर्स के चक्कर लगा लेता है, लेकिन वो सभी उसके लिए सूटेबल नहीं होते, क्योंकि किसी दुनिया में पिंकी की एक बेटी थी, तो किसी में कोई और आदमी उसकी ले रहा था। इसी में एक ऐसी दुनिया भी थी जिसमें पिंकी पिटाश और पप्पू प्रेमी साथ में रह रहे थे। तभी पप्पू को देखकर पिंकी अपने पति को जगाकर उसकी ओर इशारा करती है, जो देखकर पप्पू चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। अब इसी तरह अलग अलग जगह घूमते हुए वो नशेड़ी पिंकी पिटाश के साथ ही रहने का फैसला करता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से पलंग तोड़ मजदूरी करने ही वाले थे कि तभी पप्पू प्रेमी को जोर का मूत लग जाता है। जिसके बाद वो बाथरूम के दरवाजे को उसी चाबी से खोल देता है। अब अपनी गलती का एहसास होते ही वो वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। अब ऐसे ही इधर उधर भटकते हुए उसके कपड़े काफी मैले हो चुके थे, इसलिए वो एक लॉन्ड्री में रुककर अपने कपड़े उतारकर मशीन में धुलने के लिए डालता है। आगे उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो वह एक कॉफी शॉप से ब्रेड चुराने की कोशिश करता है। पर तभी उस शॉप की सेल्स गर्ल उससे पूछती है कि क्या आपको हमेशा की तरह अपना फेवरेट वाला ही चाहिए। वहीं पप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है, पर क्योंकि उसे जोर की भूख लगी थी तो वह उसे हाँ बोल देता है। आगे जब पप्पू प्रेमी खाना खा रहा था, तभी वो लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो। अब इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, तभी उनके यूनिवर्स वाला पप्पू प्रेमी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर ये वाला पप्पू भी टेबल के नीचे छुप जाता है। फिर जब दूसरा पप्पू प्रेमी अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है, तब वो लड़की इस वाले पप्पू के पास आकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो अपना नाम रोजी बताती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। अब पप्पू प्रेमी उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ जाती है, जिससे उनकी बात अधूरी ही रह जाती है। आगे रोजी अपनी शिफ्ट खत्म होने तक पप्पू को वहीं पर रुकने को कहती है। फिर उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद वो दोनों एक बार में बैठकर पप्पू प्रेमी की पिंकी पिटाश को ढूंढने के बारे में बात करने लगते हैं। रोजी उसे कहती है कि तुम्हारा इस तरह पिंकी पिटाश को ढूंढना बेकार है, क्योंकि हर दूसरे यूनिवर्स में तुम पिंकी पिटाश के लिए एक अनजान आदमी हो। जिसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और फिर रोजी उसे अपने घर पर अपनी बजाने के लिए इनवाइट करती है। आगे वो दोनों उसके घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों पहले तो दबाकर दारू पीते हैं और फिर रोजी उसे किस करते हुए पूछती है कि मेरी आगे से लोगे या पीछे से। जिसके बाद वो दोनों सोफे पर ही शुरू हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद थककर उसी सोफे पर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो दोनों सोकर उठते हैं तो वो याद करने लगते हैं कि कल रात उन दोनों ने क्या किया था। जिसके बाद रोजी पप्पू के लिए नाश्ता बनाने जाती है। फिर रात होते ही वो दोनों साथ में मजदूरी वाली फिल्में देखते हैं और फिर से दारू की बोतल खोलकर बैठ जाते हैं। आगे बातें करते हुए पप्पू प्रेमी उसे बताता है कि मैं बचपन से ही पिंकी पिटाश की गुलाबी लेने के लिए उसके पीछे पड़ा था, लेकिन अब तो उसकी गुलाबी कोई और बजा रहा होगा। आगे दूसरे यूनिवर्स में जाने से पहले वो उसके पूल में कुछ देर शांति से बैठने जाता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर अपनी बहन को देखता है, जो
उसे हैरानी से देखते हुए रोने लगती है और कहती है कि इस दुनिया में तुम पहले ही मर चुके हो। तभी वो भागकर उसे गले लगा लेती है और वो दोनों पूल में गिर जाते हैं। फिर अगले सीन में पप्पू प्रेमी अपनी सारी कहानी अपनी बहन को बताता है, जिस पर उसकी बहन उसे पूछती है कि आखिर ये पैरेलल दुनिया काम कैसे करती है। तभी पप्पू प्रेमी एक कैंडी का जार लेकर उसे समझाने लगता है कि वो इस चाबी की मदद से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है। तभी उसकी बहन उसे बताती है कि इस दुनिया की पिंकी पिटाश का अफेयर तो पहले से ही कई लोगों के साथ चल रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए वो सही नहीं है। फिर अगले दिन जब उसकी बहन को पता चलता है कि पप्पू प्रेमी यहाँ से जाने वाला है, तो वह उसे रोकने की कोशिश करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें उस मतलबी पिंकी पिटाश के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी यहाँ पर कुछ सहेलियां हैं, तुम चाहो तो उन्हें घोड़ी बना सकते हो। लेकिन पप्पू प्रेमी उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। अब जाने से पहले उसकी बहन उसे गले लगाना चाहती थी, पर जब वो दोनों गले लग रहे थे तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है और अब पप्पू प्रेमी की बहन भी उसके साथ एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। तभी अपने सामने एक नई दुनिया को देखकर उसकी बहन की फट जाती है, जिसके बाद वो रोती हुई शक्ल लेकर अपने भाई को देखने लगती है। फिर वो भागते हुए बाथरूम में जाती है और नहाकर वही पड़े कपड़े पहन लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर लोला नाम की एक लड़की आती है और पप्पू प्रेमी की बहन के पास आकर उसे चूसने लगती है, जिसका मतलब था कि इस दुनिया में पप्पू प्रेमी की बहन और लोला का खतरनाक वाला अफेयर चल रहा था। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद जब लोला वहाँ से चली जाती है तो पप्पू प्रेमी की बहन उसे कहती है कि हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की पिंकी पिटाश तो किसी और से मरवा रही है। जिसके बाद वो दोनों भाई बहन एक साथ एक दुनिया से दूसरी दुनिया में घूमते रहते हैं और अलग अलग जगह को देखकर बहुत एंजॉय करते हैं। भले ही उन्हें पिंकी पिटाश वहाँ पर नहीं मिलती, लेकिन वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। फिर जब वो थककर थोड़ा आराम करने बैठते हैं तभी उसकी बहन उसे पूछती है कि तुम्हें पिंकी पिटाश की ही पिंकी क्यों चाहिए, जिस पर पप्पू प्रेमी उसे कहता है कि बचपन में जब मैंने पहली बार पिंकी को देखा था तो मैंने कसम खा ली थी कि मैं बड़ा होकर इसी की ही पिंकी बजाऊंगा। फिर रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब पप्पू की बहन को लोला का दिया हुआ किस याद आने लगता है, जिसके अगले दिन एक नए यूनिवर्स का दरवाजा वो अपने हाथों से खोलती है और वो दोनों एक हैलोवीन पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पप्पू की बहन उसे रिलैक्स होकर पार्टी को एंजॉय करने के लिए कहती है। फिर थोड़ी देर अकेले बैठकर दारू पीने के बाद पप्पू जब अपनी बहन को देखने लगता है तो वह देखता है कि उसकी बहन तो पार्टी में आए सभी लोगों को उस चाबी के बारे में बता रही थी। फिर जब वहाँ बैठे दो लड़के उससे पूछते हैं कि ये चाबी कैसे काम करती है तो पप्पू चूतिया बनने का नाटक करके अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो चाबी लगाकर दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी एक आदमी आकर उसे रोक लेता है और पप्पू प्रेमी को धक्का देकर दूर कर देता है। तभी दूसरा लड़का पप्पू प्रेमी को पकड़ लेता है। इसके बाद जब वो लड़का चाबी लगाकर दरवाजा खोलता है तो पहली बार में तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर जब वो दूसरी बार दरवाजा खोलता है तो इस बार सभी उस चाबी का कमाल देखते हैं। अब पप्पू प्रेमी अपनी बहन को लेकर चुपके से वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वो लड़का फिर से उसे रोक लेता है। लेकिन इस बार पप्पू प्रेमी उसे उस दुनिया में धक्का देकर गेट बंद कर देता है और खुद अपनी बहन को लेकर एक नया दरवाजा खोलकर वहाँ से दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों रिलैक्स करने के लिए एक बार में जाते हैं। यहाँ पिंकी पिटाश उन्हें एक बार टेंडर के रूप में मिलती है। फिर बातों के दौरान पिंकी पिटाश पप्पू प्रेमी से कहती है कि वो एक समय पर उसे पसंद करती थी, जो सुनकर पप्पू प्रेमी भी उसे लाइन देना शुरू कर देता है। अब उन लोगों से और बातें करने के लिए पिंकी पिटाश अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद उन दोनों को अपने साथ ड्रिंक पर इनवाइट करती है। फिर शिफ्ट खत्म होने के बाद वो तीनों दारू पीते हुए अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। वहीं धीरे धीरे पिंकी और पप्पू की बहन एक दूसरे के करीब आने लगे थे, जिसके बाद पिंकी उन्हें कहती है कि चलो मेरे घर पर पार्टी करते हैं। आगे वो दोनों उसके घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर खूब सारी पार्टी करने के बाद पप्पू प्रेमी को बहुत जल्दी नींद आ जाती है और वो वहीं पर भंड होकर सो जाता है। लेकिन इस चीज का फायदा उठाते हुए पिंकी पिटाश और पप्पू की बहन एक दूसरे के साथ मजदूरी करने लगते हैं। फिर अगली सुबह पप्पू प्रेमी के नींद से उठते ही उसकी बहन उसे बताती है कि कल रात को मैंने पिंकी पिटाश के साथ मजदूरी करी थी। जो बात सुनकर पप्पू प्रेमी दुखी हो जाता है और उसे कहता है कि जब अपने ही भीसड़ी वाले निकले तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पिंकी वहाँ पर आकर उन दोनों को यहीं पर रुकने को कहती है और कहती है कि आज रात हम तीनों साथ में मजदूरी करेंगे। अब ये सुनकर पप्पू की बहन तो खुश हो जाती है, लेकिन पप्पू प्रेमी को ये पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वापस आने के बाद वो उन दोनों से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपनी पिंकी को ढूंढने के लिए फिर से एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। अब पहले तो वो एक बीच के किनारे टहलता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा पिंकी के अपार्टमेंट में जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स की पिंकी बीमार है। पप्पू प्रेमी उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वाला पप्पू प्रेमी नहीं हूँ, और उसे वो चाबी दिखाकर सारी बातें बता देता है। इसके बाद वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर पप्पू प्रेमी उसके माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो फिर से एक नई दुनिया में आ जाता है। लेकिन अब इतनी सारी दुनिया में भटकने के बाद भी उसे अपनी पसंद वाली पिंकी पिटाश ना मिलने से वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वह परेशान होकर एक कॉफी शॉप से
निकलने ही वाला था कि तभी उसकी टक्कर एक नई रोजी से हो जाती है, जिसके पीछे पीछे वो फिर से कॉफी शॉप में आ जाता है। फिर वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद पप्पू प्रेमी उसे वो चाबी दिखाकर ये चाबी किस तरह काम करती है वो भी बताता है। आगे रोजी उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो उसके सामने कपड़े उतारकर पूरी तरह नंगी हो जाती है। इसके बाद जब वो दोनों दारू पी रहे होते हैं, तब पप्पू प्रेमी उसे कहता है कि मैंने ये दारू पुरानी वाली रोजी के साथ भी पी थी। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को चूसने लगते हैं। अगली सुबह पप्पू प्रेमी उठकर रोजी की फोटो एल्बम को देखने लगता है। हम देखते हैं कि पप्पू प्रेमी को यहाँ पर अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसी के घर पर रहने लगता है और जॉब की तलाश करता है। वहीं रोजी पप्पू प्रेमी को अपने साथ कॉफी शॉप पर काम करने को कहती है, लेकिन वहाँ पर काम करते हुए पप्पू प्रेमी की मुलाकात रोजी के एक्स बॉयफ्रेंड से होती है, जिसका नाम पीटर था। वो पप्पू प्रेमी को धमकाते हुए कहता है कि भीसड़ी के मेरी बंदी से दूर रहियो। फिर उस रात रोजी उससे पूछती है कि उसने चाबी के बारे में क्या सोचा है, जिस पर पप्पू प्रेमी उसे बताता है कि वो उसे किसी को देना चाहता है, पर तभी रोजी उसे इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें इस चाबी की फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो उस चाबी को जार में रखकर लाइब्रेरी में चला जाता है, जहाँ पर पड़े हुए एक टाइपराइटर को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आगे जब वो रोजी से मिलता है तो वह उसे बताता है कि वो अपनी सारी जर्नी के बारे में एक बुक लिखना चाहता है। फिर एक दिन जब वो कैश काउंटर पर अकेला था, तभी वहाँ पर पिंकी पिटाश आ जाती है। तभी उसे वहाँ देखकर पिंकी उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था, लेकिन अब तुम्हें सामने देखकर मैं भूल गई हूँ। तभी उसे पप्पू प्रेमी के मुंह पर उसका बर्थ मार्क मिसिंग लगता है, तो वह उसे इसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी पप्पू प्रेमी इस बात को बदल देता है। अब पप्पू प्रेमी को अजीब बिहेव करता हुआ देखकर पिंकी पिटाश उसे बाद में अपने साथ ड्रिंक पर इनवाइट करती है, जिस पर पप्पू प्रेमी भी मान जाता है। फिर उस रात काम खत्म करने के बाद पप्पू प्रेमी और पिंकी पिटाश डेट पर मिलते हैं। तभी पप्पू प्रेमी उसे भी अपनी प्यार की तलाश के बारे में बता देता है और कहता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। वहीं बातों के दौरान वो पिंकी पिटाश को बताता है कि मैं बचपन से ही तुम्हारी गुलाबी के पीछे दीवाना था। फिर घर आकर पप्पू प्रेमी रोजी को आज की डेट के बारे में कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वो उसे पकड़कर चूसने ही वाला था कि तभी रोजी टट्टी का बहाना लगाकर टट्टी करने चली जाती है। इसी दौरान उसके घर पर पिंकी भी आ जाती है और पप्पू से कहती है कि इस दुनिया में हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन मैंने खुद उस एंगेजमेंट को तोड़ दिया था और तभी से मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। फिर वो पप्पू के करीब आकर उसे पूछती है कि अगर मैं तुम्हारी पिंकी होती तो तुम मेरे साथ क्या करते, जो कहकर वो उसे वहीं पकड़कर चूसने लगती है। इतने में ही रोजी भी वहाँ पर आ जाती है और पप्पू प्रेमी को पिंकी को चूसता हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो उस चाबी से दरवाजा खोलकर उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और किसी और दुनिया में खुशी खुशी रहो, लेकिन बस यहाँ से तुम दोनों निकल जाओ। अब ये सुनकर पिंकी पिटाश को गुस्सा आ जाता है और वो रोजी को ही उस दुनिया में धकेलकर दरवाजा बंद कर देती है। अब रोजी के चले जाने से पप्पू प्रेमी दुखी होकर रोने लगता है, जिसके बाद वो पिंकी को भी छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। अब काफी देर तक अलग अलग दुनिया में बैठकर सोचने के बाद आखिरकार वो उस चाबी को एक नदी में फेंक देता है और ऐसे ही बिजली गिरने की तरह इधर उधर टहलने लगता है। जिसके बाद वो अपनी पसंद की एक जगह चुनकर एक टाइपराइटर खरीदता है और अपनी बुक लिखना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे उसे यहाँ पर अच्छा लगने लगा था, जिसके साथ ही वो यहाँ पर कुछ नए दोस्त भी बनाता है। इसी बीच उसकी बुक भी कंप्लीट हो जाती है और उसके पब्लिश होने के बाद जब एक दिन वो एक बुक स्टोर के पास खड़ा था, तभी वहाँ की कैशियर उसे पूछती है कि तुम्हें जिसकी तलाश थी वो तुम्हें मिली क्या, जिस पर पप्पू प्रेमी कहता है कि वो तो नहीं मिली, पर उसके जैसी कोई और मिल गई। जिसके बाद वो उस कैशियर से आसपास कोई अच्छी सी कॉफी शॉप के बारे में पूछता है। तभी वहाँ से जाते वक्त रास्ते में उसकी मुलाकात छोटे बालों वाली रोजी से होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।